प्रपन्न पारिजाताय तत्पाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता अमृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढ़मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मौकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातहं वंदे परमानंद माधवं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बहुत दिन से अभिलाषा थी कि श्रीमद् भागवत गीता का भगवान ने 18वें अध्याय में गीता के कहा कि जो जितना प्रसार करेगा मेरे भक्तों में, मैं उसके ऊपर कहीं प्रसन्न रहूंगा। तो आज बहुत दिन के बाद संयोग बना है, तो जो कुछ भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हो रहा है सो मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ। हमारे पास एक बहुत पुरानी पुस्तक है, करीब 25 साल की है। उसमें गीता जी की महिमा के बारे में बता रहे हैं। मैं उसको याद तो नहीं है लेकिन पढ़ करके बता देता हूँ। ओम श्री परमात्मा श्री गीता जी की महिमा। वास्तव में श्रीमद् भागवत गीता महात्म्य वाणी द्वारा करने के लिए किसी का भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसका संस्कृत इतना सुंदर और सरल है, थोड़ा सा अभ्यास करने से मनुष्य उसको सहज ही समझ सकता है। परंतु इसका आशय इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इससे यह सदा ही नवीन बना रहता है एवं एकाग्र चित्त होकर श्रद्धा भक्ति सहित निरंतर विचार करने से पद पद में परम रहस्य भरा हुआ रहस्य प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। अगर भक्ति रहेगी भगवान कृष्ण के प्रति तो आपको भाव उसका मिल जाएगा, परम आनंद का। भगवान के गुण प्रभाव और मर्म का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है वैसा अन्य ग्रंथों में मिलना कठिन है, क्योंकि प्रायः ग्रंथों में कुछ न कुछ सांसारिक विषय मिला रहता है। परंतु श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा अनुपमेय शास्त्र भगवान ने कहा है कि जिसमें एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। इसलिए श्री वेद व्यास जी ने महाभारत में श्री गीता जी की प्रशंसा करते हुए वर्णन किया है। गीता सुगीता कर्तव्या के मन ने शास्त्र बेचाराई या स्वयं नाभस्य मुग पद्मादिनी सीता। गीता सुगीता करने योग्य अर्थात श्री गीता को बड़ी प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं श्री पद्मनाभ विष्णु भगवान के मुखार बिंद से निकली हुई है। यह फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है। यहाँ स्वयं भगवान ने भी इसका महात्मा अंत में वर्णन किया है। गीता अध्याय 18 के 67 से लेकर के 71 श्लोक तक आपको मिलेगा। इस गीता शास्त्र में मनुष्य मात्र का अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्ण आश्रम में स्थित हो, परंतु भगवान में श्रद्धालु और भक्ति युक्त अवश्य होना चाहिए, क्योंकि अपने भक्तों में ही इसका प्रसार करने के लिए भगवान ने आज्ञा दिया है। तथा यह भी कहा है कि स्त्री वैश्य शूद्र पाप योनि वाले मनुष्य भी मेरे परायण होकर के परम गति को प्राप्त होते हैं। गीता अध्याय 9 का 32वां श्लोक में एवं अपने अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा मेरी पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। गीता अध्याय 18 का 46वां श्लोक में अपने अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा गीता अध्ययन के द्वारा मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। इन सब पर विचार करने के लिए यही ज्ञात होता है, विचार करने से यही ज्ञात होता है कि
परमात्मा की प्राप्ति में सभी का अधिकार है। भगवान की प्राप्ति करने में सबका अधिकार है, परंतु उक्त विषय में मर्म को न समझने के कारण बहुत से मनुष्य जिन्होंने श्री गीता जी का केवल नाम मात्र ही सुना है, वे कह दिया करते हैं कि गीता तो केवल सन्यासियों के लिए ही है, और वे अपने बालकों को इसीलिए इसका पठन पाठन नहीं कराते हैं, अभ्यास नहीं कराते हैं। गीता के ज्ञान से कदाचित लड़का घर बार छोड़ करके सन्यासी न हो जाए, किंतु उनको विचार करना चाहिए कि इसी गीता को छात्र धर्म को त्याग करके अर्जुन भिक्षा का अन्न मांगने पर तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने पूरा जिंदगी अपना जो कुछ था इसी गीता के बल पर ही सारा निभाया। उस गीता शास्त्र का उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता है? अतएव कल्याण की इच्छा वाले मनुष्य को उचित है कि, एक बार मैं दोहरा देता हूं, कल्याण यानी इस दुनिया से न आने की गति को प्राप्त होने की जो विचार है, भगवान ने जो बताया है, मनुष्य को उचित है कि मोह को त्याग करके अक्षय श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपने बालकों को अर्थ और भाव के सहित श्री गीता जी का अध्ययन करवाएं एवं स्वयं भी इसका पठन और मनन करते हुए भगवान की आज्ञा अनुसार साधन करने में तत्पर हो जाएं, क्योंकि अति दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी दुख मूलक क्षण भंगुर भोगों की भोगने में नष्ट करना उचित नहीं है। भोगों को भोगने में नष्ट करना उचित नहीं है, अंत में वह भोग जो है दुख ही देता है। श्री गीता जी के प्रधान विषय हैं, जैसा कि गीता प्रेस गोरखपुर के महान विद्वानों ने इसका भली प्रकार से अपने उग्र बुद्धि के द्वारा विधान बनाए हैं। श्री गीता जी में भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए मुख्य दो मार्ग बताए हैं, एक सांख्य योग और दूसरा कर्म योग। दो विधा है ना, आप पढ़ेंगे तीसरे अध्याय में इसमें मिलेगा, आप लोगों को सब गीता मिलेगा। उनमें संपूर्ण पदार्थ मृग तृष्णा जल की भांति अथवा स्वप्न में सृष्टि के सदिश मायामय होने से माया का कार्य रूप संपूर्ण गुण गुण ही बरतते हैं, ऐसा समझकर मन इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का अभिमान से रहित होना। अध्याय 5 श्लोक संख्या 8-9। और सर्वव्यापी सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव में स्थित रहते हुए एक सच्चिदानंद घन वासुदेव के सिवाय अन्य किसी के भी होने का भाव न रहना, यह तो सांख्य योग है। केवल भगवान कृष्ण को छोड़ करके बाकी कोई नहीं। दूसरा जो है सब कुछ भगवान का समझकर सिद्ध असिद्ध में समर्थ भाव रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके भगवत आज्ञा अनुसार केवल भगवान के लिए ही सब कर्मों का आचरण करना। गीता अध्याय 2:48, अध्याय 5 श्लोक संख्या 10। तथा श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन वाणी और शरीर से सब प्रकार भगवान के शरण होकर नाम गुण प्रभाव सहित उनके स्वरूप का निरंतर चिंतन करना। गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 47। यह निष्काम कर्मयोग का साधन है। भगवान ने कहा है कि जो मुझे ही अपने हृदय में हमेशा रखता है वह सबसे बड़ा योगी है। उन दोनों साधनों के परिणाम एक होने के कारण है वास्तव में अभिन्न माने गए हैं। गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 4 और 5। परंतु साधन काल में अधिकारिक भेद से दोनों भेद होने के कारण दोनों एक मार्ग भिन्न भिन्न बताए गए हैं। गीता अध्याय 3 श्लोक 3। इसलिए एक पुरुष दोनों मार्गों पर एक समय में चलना आसान नहीं है। गंगा जी पर जाने के जैसे गंगा जी में पर जाने के 2 मार्ग हैं, लेकिन एक ही मार्ग का प्रयोग आप कर सकते हैं और दोनों नहीं कर सकते, दिक्कत हो जाएगा। 2 नाव पर चढ़ना बताया गया है। साधन कर्मयोग का साधन संन्यास आश्रम में नहीं बन सकता। बताते हैं कि उक्त साधनों में कर्मयोग का साधन संन्यास आश्रम में नहीं बन सकता, क्योंकि संन्यास आश्रम में कर्मों का स्वरूप से भी त्याग कहा गया है और सांख्य योग का साधन सभी आश्रमों में बन सकता है। संन्यास आश्रम में नहीं बन सकता, क्योंकि संन्यास आश्रम में कर्मों का स्वरूप है। अच्छा,
यदि कहो कि सांख्य योग को भगवान ने संन्यास के नाम से कहा इसलिए उसका संन्यास आश्रम में ही अधिकार है, गृहस्थ में नहीं, तो यह कान है। क्योंकि दूसरे अध्याय के 11 से लेकर 30 तक जो सांख्य निष्ठा का उपदेश किया गया है उसके अनुसार भी भगवान ने जगह जगह अर्जुन को युद्ध करने की योग्यता दिखलाई है। इसी गीता अध्याय 2 में मिला है 11 से लेकर 30 तक। यदि गृहस्थ में सांख्य योग का अधिकार नहीं होता तो इस प्रकार भगवान अर्जुन को कैसे उपदेश देते। हाँ, इतनी विशेषता अवश्य है कि सांख्य मार्ग का अधिकारी देहाभिमानी से रहित होना चाहिए, क्योंकि जब तक शरीर में अहंग भाव रहता है तब तक सांख्य योग का साधन भली प्रकार समझ में नहीं आता। इसलिए भगवान के सांख्य योग का कठिन बताया, सांख्य योग को कठिन बताया है। सांख्य योग का साधन भली प्रकार समझ। गीता अध्याय 5 श्लोक 6 में निष्काम कर्मयोग का साधन में सुगम होने के कारण अर्जुन के प्रति जगह जगह कहा है तू निरंतर मेरा चिंतन करता हुआ निष्काम कर्मों का आचरण कर। अतः ध्यानम, ध्यान में प्रमुखता क्या है? शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदनम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम भव कमल नयनम योग वीरतानगम्यम वंदे विष्णु भवभय हरम सर्वलोकैकनाथम। ये सबसे बड़ा ध्यान है भगवान का, ये विष्णु भगवान के श्लोक है, ये सबसे बड़ा ध्यान है। जिनकी आकृति अक्सर शांत है और शेष नाग के सैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल जो देवताओं को ईश्वर और संपूर्ण जगत का आधार है, जो आकाश सभी सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिसका वर्ण है, अक्सर सुंदर जिससे संपूर्ण अंग है, जो योगियों द्वारा मगन करके प्राप्त किया जाता है, वह संपूर्ण लोकों के स्वामी, जन्म मरण स्वरूप भय का नाश करने वाले ऐसे लक्ष्मीपति कमल ने विष्णु भगवान को सिर से मैं प्रणाम करता हूँ। अब हम ऐसा विचार किए हैं कि गीता की जो अनुक्रमणिका है उसके अनुसार बताते हैं, क्योंकि 700 श्लोक को इस वीडियोग्राफी के द्वारा सर्वत्र पहुंचाया नहीं जा सकता, इसलिए हमारे विचार में जो आया है भगवान कृष्ण की कृपा से बता रहा हूँ। ओम श्री परमानंद श्रीमद् भगवद गीता के प्रधान विषयों की अनुक्रमणिका अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय है। क्योंकि यह भी पहला अध्याय है, 1 से 11 दोनों सेनाओं के प्रधान सूरवीरों की गणना और सामर्थ्य का कथन। श्लोक संख्या 12 से 19 दोनों सेनाओं की संगठन का कथन। श्लोक संख्या 20 से 27 अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण का प्रसंग। श्लोक संख्या 28 से 47 मोह से व्याप्त हुए अर्जुन के कायरता स्नेह और शोक युक्त वचन। सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय। 1 से 10 अर्जुन की कायरता के विषय में श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद। 11 से 30 सांख्य योग का विषय। 31 से 29 छात्र धर्म के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता का निरूपण। 39 से 53 निष्काम कर्मयोग का विषय। और 54 से 72 स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण और उनकी महिमा। कर्मयोग नामक तीसरा अध्याय। 1 से 8 ज्ञान योग और निष्काम कर्मयोग के अनुसार अनासक्ति भाव से नियत कर्म करने की श्रेष्ठता का निरूपण है। 9 से 16 श्लोक संख्या 11 कर्म करने की आवश्यकता का निरूपण है। 17 से 24 ज्ञानवान और भगवान के लिए भी लोग संग्रहार्थ कर्म करने की आवश्यकता है। 25 से 35 अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण तथा राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने के लिए प्रेरणा। 36 से 43 ज्ञान के निरोध का विषय। ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथा अध्याय। 1 से 18 सगुण भगवान का प्रभाव और निष्काम कर्म योग का विषय। 11 से 23 योगी महात्मा पुरुषों के आचरण उनकी महिमा। 24 से 32 श्लोक संख्या है फल सहित पृथक पृथक यज्ञों का कथन। और 33 से 42 ज्ञान की महिमा। कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय। 1 से 6 श्लोक संख्या सांख्य योग और निष्काम कर्म योग का निर्णय। 7 से 12 सांख्य योगी और निष्काम कर्मयोगी के लक्षण की महिमा। 13 से 16 ज्ञान योग का विषय। और 27 से 19 भक्ति सहित ध्यान योग का वर्णन। आत्म संयम योग नामक 6वां अध्याय।
1 से 4 निष्काम कर्मयोग का विषय और योगारूढ़ पुरुष के लक्षण। 5 से 10 आत्म उद्धार के लिए प्रेरणा और भगवत प्राप्ति वाले पुरुष के लक्षण। 11 से 32 विस्तार से ध्यान योग का विषय है। 11 श्लोक से लेकर के अध्याय 6 में ध्यान का विषय है। 33 से 36 मन के निग्रह का विषय और 37 से 47 योग भ्रष्ट पुरुष की गति का विषय और ध्यान योग की महिमा बताते हैं। ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय 1 से 7 विज्ञान सहित ज्ञान का विषय। श्लोक संख्या 8 से 12 संपूर्ण पदार्थों में कारण रूप से भगवान की व्यापकता का कथन। 13 से लेकर 19 आश्री स्वभाव वालों की निंदा और भगवत भक्तों की प्रशंसा। 20 से लेकर 23 अन्य देवताओं की उपासना का विषय। 24 से लेकर 30 श्लोक तक भगवान के प्रभाव और स्वरूप को न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा। न जानने वालों की निंदा। अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय 1 से 7 ब्रह्म आध्यात्म और कर्मादि विषय के अर्जुन के 7 प्रश्न और उनका उत्तर। 8 से 22 भक्त योग का विषय और 23 से 28 शुक्ल और कृष्ण मार्ग का विषय। राज विद्या गुह्य योग नामक 9वां अध्याय 1 से 6 प्रभाव सहित ज्ञान का विषय। 7 से लेकर के जगत की उत्पत्ति का विषय। श्लोक संख्या 11 से 15 भगवान का तिरस्कार करने वाले आश्रित प्रकृति करने वालों की निंदा और दैवी प्रकृति वालों की प्रशंसा। 16 से 19 सर्वात्म रूप से प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का वर्णन। 20 से 25 सकाम और निष्काम उपासना का फल और 26 से 34 निष्काम भगवत भक्ति की महिमा। विभूति योग नामक 10वां अध्याय 1 से 7 भगवान की विभूति और योग शक्ति का कथन और उनके जानने का फल। 8 से 11 फल और प्रभाव सहित भक्ति योग का कथन। 12 से 18 अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति और विभूति और योग शक्ति को कहने के लिए प्रार्थना। श्लोक संख्या 19 से 42 तक भगवान द्वारा अपनी विभूति का और योग शक्ति का कथन। विश्व रूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय के बारे में बताते हैं विद्वान। 1 से 4 श्लोक संख्या है विश्व रूप दर्शन कराने के लिए प्रार्थना। 5-8 भगवान द्वारा विश्व रूप का वर्णन। 5-8 में है विश्व रूप वर्णन। और 9 से लेकर 14 धृतराष्ट्र के प्रति संजय द्वारा विश्व रूप का वर्णन। 15 से 31 अर्जुन द्वारा भगवान के विश्व रूप को देखा जाना और उनकी स्तुति करना। 32 से 34 भगवान द्वारा अपने स्वभाव का वर्णन, प्रभाव का वर्णन और युद्ध के लिए अर्जुन को उत्साहित करना। 35 से 46 भयभीत हुए अर्जुन द्वारा भगवान को स्तुति और चतुर्भुज रूप का दर्शन कराने के लिए प्रार्थना। 47 से लेकर 50 श्लोक भगवान द्वारा अपने विश्व रूप के दर्शन की महिमा का कथन और चतुर्भुज और सौम्य रूप का दिखाया जाना। 51 श्लोक संख्या 51 से 55 बिना अनन्य भक्ति के चतुर्भुज रूप के दर्शन की दुर्लभता और फल सहित अनन्य भक्ति का कथन। भक्ति योग नामक 12वां अध्याय में क्या है 1 से 12 साकार और निराकार उपासकों की उत्तमता का निर्णय और भगवत प्राप्ति के उपाय का विषय। 13 से 20 भगवत प्राप्ति वाले पुरुष के लक्षण। क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक 13वां अध्याय 1 से 18 ज्ञान सहित क्षेत्र का विषय। और दूसरा क्या है 19 से 34 ज्ञान सहित प्रकृति पुरुष का विषय। गुण त्रय विभाग योग नामक 14वां अध्याय 1 से 4 ज्ञान की महिमा और प्रकृति पुरुष के जगत की उत्पत्ति। 5-8 रज सत्य रज तम तीनों गुणों का विषय। 19 से 27 भगवत प्राप्ति का उपाय और गुणातीत पुरुषों के लक्षण। पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय के अंदर में बताते हैं भगवान 1 से 6 संसार वृक्ष का कथन और भगवान भक्ति का उपाय और जीवात्मा। 7 से 11 जीवात्मा का विषय। 12 से 15 प्रभाव सहित परमेश्वर के स्वरूप का विषय। 16 से 20 क्षर अक्षर पुरुषोत्तम का विषय। दैवासुर संपत्ति विभाग योग नामक 16वां अध्याय में क्या बताते हैं विद्वान लोग अपनी अपनी संपत्ति विभाग योगो नाम 16वां अध्याय में बताते हैं 1 से 5 फल से देवी और आश्रित संपदा का कथन।
श्लोक संख्या 6 से 20 आश्रित संपत्ति वालों का लक्षण और उनकी अधोगति का कथन बताते हैं। और 21 से लेकर 24 शास्त्र के विपरीत आचरण त्यागने और शास्त्र के अनुकूल आचरण करने के लिए प्रेरणा। श्रद्धात्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय 1 से 6 श्रद्धा का और शास्त्र के विपरीत घोर तप करने वालों का विषय। 7 से 22 आहार यज्ञ तप और दान के पृथक पृथक भेद। और 23 से 28 ओम तत्सत का प्रयोग की व्याख्या। मोक्ष संन्यास योग नामक 18वां अध्याय, यह गीता का अंतिम अध्याय है। 1 से 12 त्याग का विषय। 13 से 18 कर्मों के होने में सांख्य सिद्धांत का कथन। श्लोक संख्या 19 से 40 तीनों गुणों के अनुसार ज्ञान कर्म कर्ता बुद्धि कृति और सुख के पृथक पृथक भेद। 41 से 48 फल सहित वर्ण धर्म का विषय। 49 से 55 ज्ञान निष्ठा का विषय। 56 से 66 भक्त सहित निष्काम कर्मयोग का विषय। और 67 से 78 श्री गीता जी का महात्म्य। ओम तत्सत। ओम हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत।